जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरे पास एक चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि यह गूगल पिक्सल का चार्जर है। ठीक है, और यह 30 वाट का चार्जर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड में हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डाटा केबल को हम लगाते हैं। टाइप सी टू टाइप सी है ये। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब हम दिखाते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। देखिए, को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ से लगा दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, नो चार्जिंग। यहाँ से स्विच भी ऑन है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं पावर इसमें कहाँ नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको स्विच को ऑफ कर देते हैं, बोर्ड को साइड में कर देते हैं, डाटा केबल को हम निकाल देते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग खोलेंगे। तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे आगे की ओर, तो ये हमारा खुल जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका पीसीबी है, इसमें कितना सफाई से काम किया गया है। जैसे इसके सारे कंपोनेंट्स आपको नहीं लग रहा है कि कुछ अलग टाइप के। बाकी आपको हम चार्जर दिखा देते हैं, जो चाइनीज़ मॉडल के चार्जर हैं। ये देख सकते हैं, ये चाइनीज़ मॉडल का चार्जर है। इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स में बहुत अंतर है ना। ये हैवी है और ये हमारा लो क्वालिटी का है। ठीक है, आशा कि ये भी चार्जर ही है। ठीक है, लेकिन ये भी चार्जर ही है, ये भी चार्जर है, लेकिन ये थोड़ा, अब भाई गूगल पिक्सल का चार्जर है तो थोड़ा अलग तो टाइप बनाएगा ये। सब कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है क्योंकि ये थोड़ा अलग डिज़ाइन का है। ठीक है, चलिए इसमें पावर देते हैं, चेक करते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो बोर्ड को हम लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको हम लगाते हैं। अब ये ऐसे कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑन करते हैं। अब आप रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास तो एक ऐसा मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर को हम लोग सेट कर लेंगे। नहीं, या इस मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 750 एसी वोल्टेज में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस बोर्ड में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, मीटर में आप लोग देख सकते हैं 234 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, यानी कि हमारे सर्किट में वोल्टेज जो है इन कर रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक डायोड लगा हुआ है। फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह लगा होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। यह रेक्टिफायर है। चलिए इसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं। इसको 1000 पर हम रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं 326, यानी कि हमारा आउटपुट भी मिल रहा है डायोड पर। ठीक, हमारा डायोड पर आउटपुट भी मिल रहा है। तो अब हम आगे चेक करते हैं। इसमें ये वहाँ तक तो हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पर हमको वोल्टेज चेक करना है कि इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 200 पर सेट करते हैं, क्योंकि आपको हम समझा देते हैं थोड़ा।
क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसके इधर जो आपका इन हो जो इधर होता है, इधर का पॉइंट, ये इधर एसी होता है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी साइड यानी कि प्राइमरी साइड में हमारा एसी वोल्टेज और सेकेंडरी साइड में हमारा डीसी वोल्टेज, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इधर आपका 220 इन करेगा तो उधर वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर पर चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो आखिर हमारा चार्जर चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो 5 वोल्ट बन ही रहा है। अब आगे या तो ये हो सकता है कि ये जो ऐसी लगा हुआ है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसका जो टाइप सी चार्जर का पिन है ये तो हमको लग रहा है देखने में तो ये ठीक लग रहा है, ऐसी भी तो ऊपर से देखने में ठीक ही लग रहा है, जला हुआ है नहीं। तो आखिर यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए आपको बताते हैं। कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक। अब ये देखेंगे ट्रैक कहाँ गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज पहले आपको दिखा देते हैं एक बार और। देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये ट्रैक को पकड़ेंगे, ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पर गया है और ये वाला ट्रैक यहाँ पे गया है, देख सकते हैं। हम आपको धीरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैपेसिटर का एक पॉइंट, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहाँ पे गया है और एक पॉइंट यहाँ पे गया है, ठीक है। और बीच वाला ग्राउंड है, ओके। इतना आपको समझ में आया, ठीक। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर भी जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी तो एक मिनट देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिंट छोड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये हिल रहा है, ये हिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रिंट छोड़ा हुआ तो यहाँ पर कहाँ आउटपुट मिलेगा, नहीं ना मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस तीनों प्रिंट को हम जोड़ेंगे, ठीक है। सोल्डिंग करेंगे तीनों प्रिंट को अच्छे तरीके से, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीक़ा से हमारा सोल्डिंग हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर थोड़ा सा हम लोग थिनर से साफ कर लेंगे, क्योंकि थिनर लगाना हमारा बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा सफाई मिल जाता है बोर्ड पर। तो हम इसको साफ़ कर लिए अच्छे तरीक़े से, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छा तरीक़े से सोल्डिंग हो चुका है, ठीक, बहुत अच्छे तरीक़े से। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इसमें लगा देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लगा दिए और इसको हम लगा देते हैं इधर। ये मेरा फ़ोन, इसमें हम लगा देते हैं ये, ठीक। यहाँ पर हम लगा दिए। अब देखिए हम पावर ऑन करते हैं, देखिए देखिए हमारा ये चार्जिंग शो करने लगा। पता चला आपको प्रॉब्लम कहाँ था?
देखिए हम यहाँ से निकाल देते हैं, ऑफ हो गया, लगाते ऑन हो गया, चार्जिंग हमारा शो कर रहा है, ऑफ हो गया, चार्जिंग लेने लगा। ठीक है, ऐसे ट्रैक को पकड़ा जाता है। अरे यार कोई भी चीज़ हो, अगर इसको आप अच्छी तरीक़े से अगर बनाते हैं तो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी अगर एडेप्टर ऐसा चार्जर ख़राब हो अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं। मेरा वीडियो ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी सामान अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं, आपको अलग से मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा जो भी वीडियो होता है आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने घर पे कोई भी सामान को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बताता ही हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।